अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की हमारी जो वीडियो है वो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि सीएसएस और पीएमएस में इंग्लिश लेवल कौन सा रिक्वायर्ड है और आप इंग्लिश किस तरह से बेसिक इंग्लिश किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश ग्रामर किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है क्योंकि इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं और कौन से बेसिक लेवल की इंग्लिश है जिसे आपने इम्प्रूव करना है, लर्न करना है सीएसएस पीएमएस पास करने के लिए। वो आपके ऐसे राइटिंग में भी काम आएगा, प्रेसी में भी काम आएगा और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें भी काम आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विच इंग्लिश लेवल इज़ रिक्वायर्ड टू पास सीएसएस पीएमएस। तो सीएसएस पीएमएस में हमें जो इंग्लिश लेवल रिक्वायर्ड होता है बेसिक इंग्लिश लेवल होता है। आपने कोई उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, आपने सिंपल जो वोकैबलरी के जो सिंपल वर्ड्स होते हैं वो आपने यूज़ करने होते हैं। उसके अलावा आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर का ख्याल रखना होता है और आपको बेसिक जो ग्रामर होती है जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही आपने उसमें यूज़ करनी है। बस आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। उसके बाद है हाउ टू इम्प्रूव बेसिक इंग्लिश फॉर सीएसएस पीएमएस है। इससे एक प्रैक्टिस और दूसरा रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा करनी है, जैसे डॉन न्यूज़पेपर है वो आप डेली बेसिस पे पढ़ें, उससे आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, ठीक होगा और वैसे भी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। और दूसरा ये कि आप एक्स्ट्रा बुक्स रीडिंग्स करें और थर्ड ये कि आप इंग्लिश ग्रामर की जो बुक्स हैं वो रीड करें। एंड डॉन न्यूज़पेपर एक्स्ट्रा इंग्लिश की जो फॉरेन ऑथर्स की कुछ बुक्स होती हैं तो वो आप पढ़ें, उससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। और आप प्रैक्टिस करें, राइटिंग करें बार बार, उससे आपके जो बेसिक इंग्लिश लेवल है वो इम्प्रूव होगा और सीएसएस पीएमएस के एसए में भी और बाकी पेपर्स में भी काम आएगा। और लास्ट वन है हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश ग्रामर। आप इंग्लिश ग्रामर को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी इंग्लिश ग्रामर की बुक ले लें, 9th-10th की कोई बुक ले लें, किसी भी क्लास की कोई बुक ले लें जिसमें कि सारी इंग्लिश ग्रामर होगी बेसिक जो कि हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। तो वो आप उसको आप अच्छे से तैयार करें और फिर आप उसको प्रैक्टिस करें। बार बार प्रैक्टिस करने से आपको ग्रामर आएगी। और कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि ये चीज़ें तो हमें आती हैं, जैसे वर्ब्स, नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, हम बचपन से करते आ रहे हैं, हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा नहीं है, यही चीज़ होती है और यही एटीट्यूड होता है जो मोस्टली स्टूडेंट्स को फेल करवाता है। तो आपने इस लेवल पे यही समझना है कि आप अभी इंग्लिश सीख रहे हैं और आपने इंग्लिश ग्रामर पे फोकस करना है। उसके लिए आप टू द पॉइंट जो बुक है वो बेस्ट है, आप वो ले सकते हैं। उसमें इंग्लिश ग्रामर दी हुई है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी हैं, उसके बाद यूजेज ऑफ डिफरेंट वर्ड्स भी हैं और प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन वगैरह है वो आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। टू द पॉइंट बेस्ट है। उसके अलावा कोई भी आपके पास इंग्लिश ग्रामर की बुक हो आप वो वहाँ से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपने इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आपने फोकस करना है, सेकंड पे प्रपोजिशन, थर्ड पे यूज़ ऑफ कंजंक्शन, उसके बाद है कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होता है, फिफ्थ नंबर पे है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आपको आने चाहिए, ये पीएमएस में भी होते हैं और सीएसएस में भी होते हैं। उसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं और टेंसेज जैसे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। तो ये जो वो चीज़ें हैं जिन पे आपने काम करना है। आज से ही इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वैसे लिख के आप अपने पास रख लें, इन तमाम चीज़ों पे काम करें। फिर नाउन, वर्ब, यूजेज ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, इस तरह से आप ये तैयार करें और वोकैबलरी डिफरेंट बुक से याद कर लें। और ये जो भी जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ये आप अच्छे से तैयार कर लें। ये आपके ऐसे राइटिंग में भी और प्रेसी के पेपर में भी, सीएसएस में भी, पीएमएस में भी काम आएंगे। और बाकी इन टॉपिक्स पे मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगी और होप्स हो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच।